वाओ, गाना सुनते हुए काम चल रहा है। पर्सनल कॉन्सर्ट हो रहा है क्या ऑफिस में? यू What's wrong? Who are you? तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। पैक योर बैग्स। माफ कीजिएगा, आप हैं कौन और मुझे काम पर आने से मना क्यों कर रहे हैं? मैं जो भी हूँ, कल से काम पे नहीं आओगे। क्लियर इनफ? अच्छा, आई गेस आप यहाँ के नए बॉस होंगे। आप मुझे फायर कर रहे हैं ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ग्राउंड्स ऊंचा सुनते हो क्या? या म्यूजिक का वॉल्यूम लाउड है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक से सुन रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर माई टर्मिनेशन, नथिंग एल्स। अगर मैंने कोई गलती की है, आप मुझे स्पेसिफिकली बता दीजिए। आई कैन करेक्ट इट। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तनिषा, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है? ये करता क्या एग्जैक्ट? सर ये हमारे यहाँ मेंटेनेंस और ऑपरेशंस देखता है, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, सर्वर मॉनिटरिंग। एक मेंटेनेंस वाला और इतना एटीट्यूड। सैलरी कितनी तुम्हारी? समवेयर अराउंड 1 CR एनुअली। व्हाट द फक, 1 करोड़ एक मेंटेनेंस के लिए? ऐसा क्या मेंटेन होता है? गोल्ड प्लेटेड सर्वर्स लगे क्या? मैं सिर्फ मेंटेनेंस का काम नहीं करता, सर्वर आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इमरजेंसी टेक्निकल सिचुएशंस। हाँ, रिगार्डिंग आई नो दैट। हम एक मेंटेनेंस वाले को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस कंपनी का HR डिपार्टमेंट सो रहा है क्या? या वो भी टेक डिपार्टमेंट की तरह यूजलेस हो चुका है? What kind of hiring is this? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, कितनी सैलरी के लायक एक्सपीरियंस तो ये है भी नहीं। जरूर इसने कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज किए होंगे या फिर किसी सीनियर को मक्खन लगाया होगा, क्योंकि इसकी जितनी सैलरी तो किसी और को नहीं मिलती। तनिषा, एक क्या बोल रहे हो तुम? मोर देन एनीवन यू नो अबाउट माय वर्क। समीर डी, मेंटेनेंस एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। आज से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी। अभी के अभी निकलो यहां से। सिक्योरिटी। ठीक है, अगर यही आपका फाइनल डिसीजन है तो मैं चलता हूँ। पर हाँ, प्रोफेशनली मैंने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन सर, समीर ने ही चाइनीज हैकर्स को रोका था लास्ट मंथ। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया था इसने। तुम भी इसके साथ जाना चाहते हो क्या? सेम डिटर्मिनेशन? आई कैन अरेंज दैट टू। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सत्या, आप इसी कंपनी में काम कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए। आपका करियर इंपॉर्टेंट है। इन्फोनोवाटेक आज भी बेंगलुरु और इस देश की बहुत बड़ी कंपनी है। आप जैसे मेहनत करते आ रहे हैं उसी तरह मेहनत कीजिए, कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। चलता हूँ। तनिषा, मैं समझता हूँ तुम्हें अपने करियर में ऊपर जाना है, बॉस को इम्प्रेस करना है, सरवाइव करने के लिए, कॉर्पोरेट प्रेशर। पर मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तो अपना ख्याल रखो। जब ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा हो जाए, तुम्हारा ऑफिस का काम खत्म हो जाए, तो शाम को मिलते हैं। ठीक है? तनिषा, तुम किसको डेट करना पसंद करोगी? इस कंपनी के फ्यूचर CEO को या फिर उस अनएम्प्लॉयड टेकी को जिसका अब कोई फ्यूचर ही नहीं रहा? थिंक अबाउट इट तनिषा। मैं तुम्हें सीनियर HR बना सकता हूँ। थिंक अबाउट कंपनी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, बोर्ड मीटिंग एक्सेस। हाँ जी पापा, बोलिए। कैसी आपकी तबीयत? बेटा, मुझे लगता है मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे हार्ट की कंडीशन भी बहुत ही सीरियस है। मैं चाहता हूँ कि तुम परमानेंटली कंपनी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो ऑफिशियली। अब मेरे रिटायरमेंट का सही समय आ गया है। तुम्हारी मम्मी के साथ थोड़ा ट्रैवल करूंगा और डॉक्टरों का भी यही सुझाव है कि मैं रेस्ट करूं। पापा, आप तो इस कंपनी को स्क्रैच से सक्सेस तक लेके गए हैं। आपकी गाइडेंस के बिना नहीं बेटा, अब तुम्हारी फॉरेन MBA एजुकेशन का यूज करने का समय आ गया है। लेकिन कंपनी को हैंड ओवर करने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ बेटा। हाँ जी पापा, बोलिए ना। बेटा, हाल ही में मैंने एक स्पेशल एम्प्लॉय को हायर किया था। उसका नाम है समीर दीक्षित। समीर दीक्षित? हाँ बेटा,
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सिस्टम का एब्सोल्यूट मास्टर है, जीनियस लेवल का। लेकिन वो हार्डवेयर मेंटेनेंस के काम में रुचि रखता है। उसे जाने मत देना, कंपनी का फ्यूचर है वो। समीर दीक्षित, पापा आर यू श्योर अबाउट द नेम? हाँ बेटा, बिल्कुल सर्टन हूँ। बहुत मेहनत और बहुत नेगोशिएशन के बाद दूसरी कंपनी से अपनी कंपनी में लेकर आया था मैं उसे। समीर ही कंपनी का एक्चुअल भविष्य है बेटा। उसके बिना हम कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। एआई डेवलपमेंट में वो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट हैं। ओके पापा, ठीक है, आई टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। तनिषा, ऑफिस में समीर नाम का कोई और एम्प्लॉय है क्या? चेक करो इमीडिएटली। Damn it! ये रही कंप्लीट एम्प्लॉय लिस्ट। समीर, हाँ 2 समीर है। कहाँ दिखाओ? ये समीर दीक्षित, एआई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और ये समीर देसाई, जूनियर नेटवर्क मेंटेनेंस। हेलो। हाँ पापा समीर दीक्षित एआई डिपार्टमेंट वाला, आप उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ बेटा, वही। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पापा, वो तो बिल्कुल सेफ है। आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम। बहुत अच्छा किया बेटा। और हाँ बेटा, एक बात और ध्यान रखना, उसी के नाम से मिलता जुलता एक और नालायक ऑफिस में काम करता है, जिसका नाम है समीर देसाई। उसे लात मार के ऑफिस से बाहर निकाल देना। सिर्फ टाइम वेस्ट करता रहता है वो। आप चिंता ना करें पापा, मैंने उसे पहले निकाल दिया है। एक्सीलेंट बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। अच्छा बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल पर पूरा भरोसा है। बहुत मेहनत से और अच्छे से काम करना बेटा। जी पापा, एंजॉय द ट्रिप। ठीक है बेटा। सॉरी, सो वेयर वर वी? सर, सॉरी सर। ऐसी क्या इमरजेंसी है जो बिना परमिशन अंदर आ गए? सर वो आई विल कम बैक लेटर, बैक टाइमिंग। अब जब आएगा तो बता दो, डोंट वेस्ट माय टाइम। सर वो हमारा मेन सर्वर कम्प्लीटली क्रैश हो चुका है, टोटल सिस्टम फेलियर, क्लाइंट्स पैनिक कर रहे हैं। व्हाट द हेल! अभी पापा ने पूरी कंपनी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पहले दिन इतना बड़ा फकअप कैसे हो सकता है? दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। कम विद मी, वी आर गोइंग टू द सर्वर रूम। क्या हुआ एग्जैक्टली? आई नीड अ फुल रिपोर्ट। सर, सर्वर पूरी तरह क्रैश हो चुका है और हमारे जितने भी मेजर क्लाइंट्स थे सब परेशान हैं। कुछ तो लीगल एक्शन के भी थ्रेट्स दे रहे हैं। What kind of incompetent team is this? This kind of critical failure should have been prevented. कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था क्या? सॉरी सर, बट टीम अदर हाई प्रायोरिटी वर्क्स में बिजी थी और सिस्टम में थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट हुआ है। Actually, we didn't expect such server crash. You guys are incompetent fools. अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? I need solutions, not excuses. अगर समीर होता ना तो डेफिनेटली इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। सर वही समीर जिसने वो डीआरडीओ वाला मामला सलटाया था। ये वही समीर है जिसके बारे में पापा ने मुझसे बात की थी, वही जिसे हमने दूसरी कंपनी से कम कीमत पर पोच किया था। लेट्स सी इस एआई मास्टर में कितना टैलेंट है। तनिषा, तुम्हारे पास समीर का नंबर है ना? कॉल करो। सर समीर, कम ऑन, कॉल करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यस सर। ये लो, समीर बेवकूफ ने अपना पीसी तो ओपन ही छोड़ दिया। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओ भाई साहब, इसमें तो पूरी की पूरी एडवांस सिक्योर सिस्टम और सिक्योरिटी एल्गोरिथम के कॉम्प्रिहेंसिव कोड लिख रखे हैं। ये तो प्रोफेशनल लेवल का जॉब लगता है। इससे तो क्रिटिकल सर्वर भी रिट्रीव हो जाएगा। ये तो जैकपॉट है मेरे लिए। हेलो समीर, दिस इज तनीषा फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। हमारा क्लाइंट सर्वर क्रैश हो गया है और अर्नब सर ने तुम्हें ही हाईटेक लैब में बुलाया है। ही थिंक्स कि तुम इसे सेव कर सकते हो। सो कम टू द हाईटेक लैब एज सून एज पॉसिबल प्लीज।
आई होप तुम ये कर पाओगे। श्योर मैम, मैं अभी इमीडिएटली वहां आता हूँ। डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। परफेक्ट। समीर दीक्षित का कोड यूज करके मैं कंपनी में हीरो बन जाऊंगा। सब लोग मुझे जीनियस समझेंगे। प्रमोशन तो कंफर्म है। सॉरी यार समीर, बट अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस डोंट कम ट्वाइस। सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। मैं तो डिजर्व करता हूँ ये रिकॉग्निशन। क्या हुआ निशा, समीर से बात हुई? हाँ सर, वो कॉन्फिडेंट लग रहा था, कह रहा था कि वो आ जाएगा इमीडिएटली और सब कुछ ठीक कर देगा सक्सेसफुली। थैंक गॉड। चलो ये क्राइसिस तो सॉल्व हो जाएगा, हम कैबिन में वेट करते हैं। सर अगर 1 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मेजर क्लाइंट परमानेंटली लॉस हो जाएंगे। डोंट वरी, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होता है तुम इमीडिएटली तनीषा को अपडेट कर देना। यस सर। आई वांट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड इन मैक्सिमम 1 आवर, नहीं तो सबको निकाल दूंगा। ओके सर। तनीषा, कम विद मी। या वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग टुनाइट। इन्वेस्टर से बात करनी है। लेट्स गो। ये तनीषा कहाँ अटक गई? अभी तक तो ऑफिस से छुट्टी हो जानी चाहिए। मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना था बेबी, मुझे तो तुम्हारे साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है। मैं ऊपर जाके देखता हूँ। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझे डेट करोगी या फिर उस अनएम्प्लॉयड लूजर के साथ रहोगी। मेरे लिए तो कभी कोई और इम्पोर्टेंट था ही नहीं। समीर वाज जस्ट कैजुअल टाइम पास था इनिशियली। रियली इंटरेस्टिंग। और मैं भी तुम्हारा टाइम पास हूँ या फिर समवन स्पेशल? अभी तो सिर्फ तुम ही फोकस में हो। लेट्स सी वेयर इट गोस। निशा, व्हाट द हेल? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकत करने की? हाँ? यू फकिंग बास्टर्ड! समीर, होगा तो इस कंपनी का ओनर, पर अगर दोबारा कभी मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने के बारे में तूने सोचा भी ना, I'll fucking kill you! Sameer, stop it immediately. You can't speak to your company boss like that. Mind your fucking language and behavior. तनीषा, just tell me baby, इस दानव ने फिजिकली खुद को फोर्स करने की कोशिश करी ना तुम पर? हाँ? Don't worry, मैं इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तनीषा, मैं लीगल एक्शन लूंगा इसके खिलाफ। हाँ? टेल मी, सेक्सुअल हरासमेंट का केस करेंगे हम इस पर। समीर, इसमें अर्नव की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अर्नव के साथ हूँ। What? तनीषा, ये क्या बोल रही हो तुम? No. This can't be real. हाँ समीर, तुमने बिल्कुल सही सुना। इसमें अर्नव की कोई गलती नहीं है। I am with अर्नव by my own complete choice. तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसे मामूली टेकी लूजर की गर्लफ्रेंड बनके रहूंगी लॉन्ग टर्म? हेलो, तुम्हारे जैसे 20 डेस्परेट लोग अर्नव के सामने यस बॉस बोल के चौक की लाइन लगा देंगे। And I'm completely clear about my priorities. तुम्हारे जैसे जॉबलेस अनएम्प्लॉयड मिडिल क्लास के साथ तुम्हें कभी सीरियसली नहीं रहूंगी। तनीषा, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों बोल रही हो? ये तुम नहीं हो तनीषा। समीर, वी आर मैच्योर एडल्ट्स नाउ। मैं अपनी चॉइसेस खुद ले सकती हूँ। अर्नव इज माई चॉइस एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक तुम मेरे लायक हो। तुम्हारा वो टिपिकल मिडिल क्लास एटीट्यूड मुझे वैसे भी कभी नहीं सूट किया। शादी वादी, घर परिवार, बच्चे, बोरिंग प्रेडिक्टेबल लाइफ। और तो और अब तो तुम्हारा प्रोफेशनल करियर भी खतरे में है। अनएम्प्लॉयड हो गए हो तुम। मैं चूज कर सकती हूँ मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन, और मैंने चूज किया है अर्नव को। सक्सेसफुल, वेल्दी, पावरफुल
एंड आई डोंट थिंक तुम मेरे लायक हो। आज से तुम्हारे मेरे बीच सब कुछ खत्म। तनीषा, ये हमारी मेमोरीज। सीरियसली समीर, तुम इस ब्रोकन फोटो को भी रखना चाहते हो? एक्चुअली रखो इसे, तुम्हारी लोनली रातों को रंगीन करने के काम आएगी। देखो समीर, लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं जेन्युइनली अमीर हूँ, हैंडसम हूँ, सक्सेसफुल हूँ। कोई भी लड़की तुमसे ज्यादा मुझे प्रेफर करेगी। नो हार्ड फीलिंग्स। तनीषा, मैंने इन्फोनोवा टेक में सिर्फ तुम्हारे लिए जॉब ली थी, वरना क्या बकवास कर रहे हो? मुझे क्या पता तुमने कौन से पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज किए इस हाई पेइंग जॉब के लिए। अब दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी अनएम्प्लॉयड की सड़ी हुई शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ। सी समीर, इट्स नॉट पर्सनल, बट लाइफ में जिसके पास एक्चुअल मनी बैग्स होते हैं ना, वो ही विनर होता है। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट तुम जैसे मिडिल क्लास भिखारियों के साथ कुछ नहीं हो सकता। जस्ट शट अप। रुक जा यार, इतनी भी क्या गर्मी? अभी तो तू इस कंपनी से जा रहा है, बहुत लंबा रास्ता है। ये जो तेरी हेकड़ी है ना, बचा कर रख, आगे काम आएगी। Who the hell are you? और ये यहाँ पे हो क्या रहा है? अभी सब समझ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख। Who are you exactly? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I don't remember calling you. सर, मैं वो हूँ जिसने अभी अभी हमारे सर्वर क्रैश को सक्सेसफुली ठीक किया है, और अभी हमारे सारे सिस्टम परफेक्टली चल रहे हैं। Excellent. तभी डैड तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स के बारे में इतना अच्छा बोल रहे थे। Let's see what further you can accomplish. गार्ड्स, What? ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? What's my crime here? इतने भी नाइव मत बनो, ऑब्वियस चीज है। नहीं, ऑब्वियस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे क्लियरली बताओ, ये सब चल क्या रहा है? ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना सस्पिशियस कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ नौकरी छोड़ी एंड एट द सेम टाइम हमारा सिस्टम भी क्रैश हो गया? क्या रिडिक्युलस बात है ये? इट्स अ टेक्निकल सिस्टम, कभी भी कोई भी मैल फंक्शन हो सकता है। सॉफ्टवेयर बग्स, हार्डवेयर फेलियर्स, नेटवर्क इश्यूज। Interesting. Is there any proof of this acquisition? मैम, एक गुड न्यूज है। समीर दीक्षित को इन्फोनोवा टेक कंपनी ने निकाल दिया। What? What are you saying? सच कह रही हूँ, सभी 10 मिनट पहले की बात। कैसे हुआ ये सब? रमेश अग्रवाल है ना, उनके बेटे अर्नव अग्रवाल ने समीर दीक्षित को कंपनी से निकाल दिया। My God. You know what? समीर दीक्षित को कंपनी में लेने के लिए रमेश जी ने कितने पापड़ बेले थे। I can't imagine उनका रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनके वो नालायक बेटे ने समीर को नौकरी से निकाल दिया। वाह, रियली? समीर दीक्षित इतने बड़े हैं क्या? You know, AI और सर्वर्स पे समीर का काम दुनिया में नंबर 1 है। वो जिस भी कंपनी से जुड़ जाए ना, उसकी डेस्टिनी बदल सकता है। It's amazing. तो अब हमें क्या करना चाहिए? कैसे भी करके समीर दीक्षित टेक एथिक्स सॉल्यूशंस में आना चाहिए। I want him in my company. बट मैम, हमारा टेक एथिक्स सोल्यूशन तो एक स्टार्टअप है, लेकिन आपको नहीं लगता समीर दीक्षित यहाँ ज्वाइन करने से पहले झिझकेंगे? सो तो है, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। मुझे कैसे भी उसे कन्विंस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट आई वांट समीर दीक्षित इन टेक एथिक्स सॉल्यूशंस। ऐसा है, यू नो, तुम तैयारी करो, सारी डिटेल्स निकालो, और मैं इन्फोनोवा टेक के ऑफिस में होकर आती। ओके, आई विल सी यू। क्या रीजन है मेरे पास बदले का? आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम एन ऑनेस्ट वर्कर। व्हाट्स माय मोटिव फॉर रिवेंज? रिवेंज नहीं, ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि तुम्हारे जॉब छोड़ने के सेम टाइम पे हमारा सिस्टम क्रैश हो गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक सेकंड। एक तरफ तुम लोग कहते हो कि मैं बेसिक मेंटेनेंस का आदमी हूँ, हाई टेक एडवांस टेक मेरी कैपेबिलिटीज से बाहर है, और अब दूसरी तरफ बोल रहे हो कि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स सर्वर हैक कर लिया। इसमें लॉजिक कहाँ है? मिस्टर अग्रवाल के प्रेजेंस में मैं तुमसे अननेसेसरी डिबेट नहीं करना चाहता, बट इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारा टर्मिनेशन और ये सर्वर क्रैश होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यहीं पे कॉन्स्पिरेसी है। समीर, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती कि तुम अपने दिमाग में इतनी डेंजरस मेंटालिटी लेके चलते हो। देखो समीर, सच सच बता दो तुमने क्या किया है, नहीं तो मुझे पुलिस इन्वेस्टिगेशन बुलानी पड़ेगी, और फिर थाने में तुम अपनी डिटेल स्टेटमेंट आराम से देना। हाँ, बुलाओ पुलिस, करो इन्वेस्टिगेशन। मैं भी यही चाहता हूँ, पता तो चले ये सब हो क्या रहा है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना? क्या करोगे तुम? मिस्टर अग्रवाल ने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है, अगर कुछ कर देंगे ना तो यहीं पे खत्म हो जाओगे तुम, फिनिश।
समीर, तुम इतने अकड़ू और खुसट हो गए, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। मतलब नौकरी से क्या निकाल दिया तो तुम नीचे ही गिरते चले गए। छिछोरा बनती की भी हद होती है। मिस्टर अग्रवाल, मुझे लगता है ऐसे ढीठ एम्प्लॉय के साथ ना आपको सख्ती से पेश आना चाहिए। इसने आपके शराफत का बहुत फायदा उठा लिया। सही कहा तुमने, अब तुम नहीं बचोगे। मैंने बेंगलोर के सारी टेक कंपनीज को मैसेज कर दिया है, वो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब तुम्हें यहाँ तो क्या किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। ओ नो, अब तो तुम गए। अब अपने बातों का जेल के कोठे में बैठकर एनालिसिस करना। और वहां तुम्हें बहुत टाइम मिलने वाला है। इसको पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस के हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है। समीर दीक्षित अब से टेक एथिक्स सॉल्यूशंस में सीनियर एम्प्लॉय है। मैं जानता हूं तुम कौन हो। टेक एथिक्स सॉल्यूशंस की सीईओ सायदा खान, आर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। सायदा, तुम कितनी बदल गई हो। कॉलेज के बाद आज पहली बार तुम्हें देख रहा हूं। पर सायदा, तुम्हें इस ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। समीर, मैं पर्सनली यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। नथिंग एल्स मैटर्स टू मी। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती कि तुम्हारे जैसा अनएम्प्लॉयड लूजर इनके जैसे सक्सेसफुल सीईओ के साथ एक्चुअली स्टडी। आप अपना ये अनप्रोफेशनल मुंह बंद रखेंगी? और जब दो सीईओस बिजनेस की बात कर रहे हो ना, तो आप जैसे जूनियर एम्प्लॉयज को रिस्पेक्टफुली साइलेंट रहना चाहिए। मैम, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश की थी। ये समीर यहाँ के सिस्टम को सैबोटाज करके यहाँ से भाग रहा था। मैंने इसे रेड हैंडेड पकड़ा है, वो भी एविडेंस के साथ। और आप कौन है एग्जैक्टली? आई मीन, क्या पोजीशन है आपकी इस कंपनी में? देखो सायदा, मेरी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करो। ये जो समीर है, इसे हमने वैलिड रीजन से कंपनी से टर्मिनेट किया है और रिवेंज मोटिव से इसने हमारे कंपनी सर्वर को डेलिबरेटली हैक किया और क्रैश करवा दिया। फाइनेंशियल डैमेजेस भी हुए हैं। और ये सब तुम्हारी पर्सनल एजम्पशन है या फिर किसी रिलायबल सोर्स ने तुम्हें बताया है? मैम, ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि इसका टर्मिनेशन भी हुआ और साथ साथ हमारा सर्वर भी क्रैश हो गया। अर्नब, तुम्हारी कंपनी में तुमसे ज्यादा ये एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये कंपनी की हेल्थ के लिए सही अप्रोच नहीं है? नहीं, मतलब मैंने भी इस सीरियस मैटर के बारे में सोचा है। एनीवेज, क्या तुमने अपने पापा मिस्टर रमेश अग्रवाल जी से पूछा था कि समीर दीक्षित कौन है, प्रोफेशनली उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या तुमने कोई गाइडेंस ली उनसे? हाँ, मैंने पापा से डिटेल डिस्कशन किया इस मैटर पर। तो स्पेसिफिकली उन्होंने क्या गाइडेंस दी आपको? उन्होंने क्लियरली कहा कि ये कम्प्लीटली कामचोर और अनरिलायबल एम्प्लॉय है और इसे जितना जल्दी हो सके कंपनी से निकाल दो। What rubbish? और एक क्लियरली वार्निंग दी है कि ऐसे मैनिपुलेटिव मक्कार के लिए कंपनी में कोई स्पेस नहीं है और इमीडिएट टर्मिनेशन रिकमेंड किया। अर्नब, आपके डैड मिस्टर रमेश अग्रवाल ने मुझे कामचोर और मक्कार बोला। इम्पॉसिबल। ओ यस, वो भी सबके सामने। आई मीन, झूठ बोलकर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? सी अर्नब, मैं मिस्टर रमेश अग्रवाल से कई बार पर्सनली मिल चुका हूँ और कभी भी उन्होंने किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर मुझे नहीं दिखाया। मेरे साथ हमेशा अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ही मिले और आपकी प्रेस्टिजियस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए भी उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया। फिर वो अचानक मेरी टेक्निकल एबिलिटीज को लेके ऐसा नेगेटिव ओपिनियन क्यों डेवलप कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे समीर? उनको तुम्हारे एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म का रियलिस्टिक असेसमेंट हो गया होगा कि तुम किस लेवल के चीप पर्सनालिटी वाले फेक इंसान हो। तुमने कैसी कैसी टैक्टिक्स यूज की है इस प्रोफेशनल एडवांसमेंट को पाने के लिए। एग्जैक्टली। और तुम्हारा अनप्रोफेशनलिज्म और एंटाइटलमेंट। जैसे ही उनको तुम्हारा रियल नेचर के बारे में पता चला, उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। समीर दीक्षित, क्या तुम टेक एथिक्स सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना चाहोगे? वी हैव एन इमीडिएट ओपनिंग एंड आई एम ऑफरिंग यू द पोस्ट ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस द प्राइमरी शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो तुम्हारी सैलरी
20 करोड़ पर एनम रहेगी।